बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है जिगर के मतलब। जिन लोगों का जिगर खून पैदा नहीं करता, जिगर कमज़ोर है या वर्म जिगर है, वर्म तहाल है, तिली में वर्म है या मर्दाना कमज़ोरी की शिकायत है, ये नुस्खा उसके लिए भी कारआमद है। या बुस, जिसको आम पंजाबी में कहता है कि इसको ताल लग गया है, जिसका रंग फीका पड़ जाता है, जिगर खून पैदा नहीं करता, ये नुस्खा इन तमाम अमराज के लिए बहुत ही मुफीद है। आप इसको बनाएं और आजमा कर देखें कि ये इसके कितने सारे फ़वायद हैं। अगर इंसान का जिगर काम ना करता हो तो समझ ले कि आदमी का जो खून है वो पैदा नहीं होता और आदमी दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। और जिगर के पीछे जो वजूहात होती है वो मैदे की होती है। मुकम्मल तशख़ीस ज़रूरी है। अगर मैदा किसी का दुरुस्त है तो उसको कोई बीमारी भी तकरीबन नहीं लगती। और मैदा जो है ये हमारी बॉडी का सरदार है, हमारे जिस्म का पूरा जो है ना ये कंट्रोल करता है। क्यों? इसलिए कि जो हम खाते हैं पीते हैं, जो भी फ्रूट खुराक, जिस किस्म की भी खुराक खाएं, इसका काम है हजम करना। ग़िज़ाइयत जो है वो हमारे जिस्म को पहुंचती है, फुजला जो है वो पखाने के ज़रिए खारिज हो जाता है। इस तरह जिगर से मैदा से काम शुरू होता है, आगे जिगर का काम चला जाता है, जिगर पे चला जाता है। इसलिए मैदे के बाद अगला स्टेप जो है वो जिगर का होता है। अगर जिगर सही तरीके से काम नहीं करेगा तो फिर जाहिर है कि हमारे जिस्म में भी दिन ब दिन मुख्तलिफ बीमारियां जो है वो अटैक करना शुरू कर देंगी। इस तरह हम अगर इसकी मुकम्मल तशख़ीस करके इलाज करेंगे तो फिर इलाज करने में भी आसानी होती है और मरीज़ को भी उसका फ़ायदा होता है। तो ये जो नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूँ, जिन लोगों को जिगर का मसला है या तिली का मसला है, वर्म तिली में आ गया है या जिगर में वर्म आ गया है या जिगर सही तरीके से खून पैदा नहीं करता, इन तमाम अमराज के लिए ये नुस्खा बहुत ही मुफीद है। और बहुत सारे जितने भी इसमें चीज़ें हैं वो बहुत ही आसानी से मिल सकती हैं। सबसे पहले जो चीज़ है वो है हलीला। 5 तोला ले लें। इसके बाद बलीला 5 तोला ये ले लें और आमला। हलीला, बलीला और आमला 5-5 तोला, तीनों चीज़ें। इसके बाद आ जाती है मजेठ। 5 तोला मजेठ ले लें। फिलफल दराज, इसको मगा भी कहा जाता है, 5 तोला ये ले लें। खबसुल हदीद, ये आपने 10 तोला लेना है। कूजा मिस्री, ये भी 10 तोला ले लें। इन तमाम अज्जा को पाउडर कर लें, बारीक पीस लें और 1 किलो दही ले लें। 1 किलो दही में इसको अच्छी तरीके से खरल करें, खूब खरल करें। जब ये 1 किलो दही खुश्क हो जाए, दोबारा 1 किलो दही में इसको मिक्स करें और खूब खरल करें। जब वो भी खुश्क हो जाए फिर तीसरी मरतबा 1 किलो और दही ले। दही खालिस होना चाहिए, अगर गाय का दही मिल जाए तो वो सबसे बेहतर है। तीसरी मरतबा जब खरल करेंगे तो उस पोजीशन में आ जाए कि जब वो दुआ गोली बनाने के काबिल हो जाए तो उसको छोड़ दें और जंगली बेर के बराबर गोलियां बना लें। जंगली बेर के बराबर गोलियां बनाकर इसको खुश्क कर लें और किसी भी शीशे के मर्तबान में इसको संभाल कर रखें। खुश्क अच्छी तरह से होना चाहिए, इसमें थोड़ी सी भी नमी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो दवाई है, अगर आप अरके मको, अरक कासनी आधा आधा कप करके 1 कप दोनों का मिक्स कर लें तो सुबह शाम 1 गोली इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला इन तमाम बीमारियों के लिए नुस्खा बहुत ही मुफीद है। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।